आप जो कह रही हैं वो गलत है। कन्नू भाभी ना ही ये सब करेंगी और ना ही ये सब सहेंगी। और उनका साथ कोई दे या ना दे, हम उनके साथ हैं। आखिर किस बात के लिए वो जाकर माफी मांगे? किस बात के लिए वो जाके उनके सामने गिड़गिड़ा है? औरत है इसलिए? ये कहाँ का इंसाफ है माँ जी? पति गलती पर गलती करता रहे और उन सारी गलतियों का इल्जाम पत्नी पर थोप दे, और पत्नी चुपचाप सब कुछ सहकर उससे माफी मांगे। गलती जय भैया ने की है तो माफी भी जय भैया ही मांगे। धोखा दिया है उन्होंने, उसका पश्चाताप भी वही करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कन्नू भाभी माफी नहीं मांगेंगी। पूनम, तुम मुझे गलत कह रही हो? मुझे? अपनी सास को गलत ठहराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम क्षमा चाहते हैं माँ जी, लेकिन इस बार आप गलत हैं। जय भैया ने जो कुछ भी किया पूरा परिवार जानता है, लेकिन उनकी गलती में उनका साथ देकर आप भी गलत कर रही हैं। पत्नी से झगड़ा होने का मतलब ये तो नहीं कि पति बाहर जाकर किसी दूसरी औरत के साथ गैर संबंध बना ले। माँ जी, आप भी तो एक औरत है। जरा सोच कर देखिए, एक औरत पर क्या बीतेगी जिसने इतने साल अपने पति के साथ बिताए और एक दिन अचानक से ये पता चले उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत को अपना रहा है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर पति पत्नी के बीच में होती है, इसका समाधान ये तो नहीं तो जय भैया ने किया। कन्नू भाभी को समझाने के बजाय हमें जय भैया को समझाना चाहिए कि वो उस औरत को छोड़ दे। पूनम बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। आप ही बताइए, जो उन्होंने किया अगर मैं भी वही करूं तो क्या वो सही है? क्या बकवास कर रही हो तुम? होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे? इस घर की बहू हो तुम। खबरदार आइंदा ऐसी गंदी वाहियात बात मुंह से निकाली तो। देखा माँ जी, कन्नू भाभी ने सिर्फ ये बात कही तो आपको इतना बुरा लग गया। जरा सोचिए तो बेचारी कन्नू भाभी पर क्या बीत रही होगी। किसी भी शादीशुदा इंसान के लिए घटिया और गंदी बात है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और ये इंसानियत और कानूनी नजरिए दोनों ही तरह से गलत है। भाभी, आपके अपने इस हक की लड़ाई में कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके रिश्ते को सुधारने के लिए और आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। भाषणबाजी तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर को चलाने की कमान सिर्फ तुम्हारे हाथ में दी गई है, इस घर के लोगों पर अपने फैसले लादने की नहीं। जय और कन्नू का मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है, इसलिए उनके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, इसका फैसला घर के बड़े बुजुर्ग लेंगे। तुम इस घर में सबसे छोटी हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मुद्दे से अपने आप को दूर ही रखो। सास हो तुम्हारी, इसीलिए समझा रही हूं। और एक बात कान खोल कर सुन, सास से पहले एक मां हूं मैं। अपने बेटे का नुकसान मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, बता रही हूं तुम्हें। यस पूजो डार्लिंग, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। बाबूजी से मैंने माफी मांग ली है और घर वालों ने भी मुझे अपना लिया है। अब तो तुम खुश हो ना? चलो बाय, गुड नाइट पूजो डार्लिंग, लव यू।
क्या है? यही कहने आए हो ना कि तुम सब लोग सही हो, मैं गलत हूं? अब ये सब बातें करके ना मेरा दिमाग मत चाटना। मैं आपको सही और गलत बताने नहीं आया हूं। एक बार अपने परिवार के बारे में सोचकर देखिए, अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचिए। देख आकाश, अभी ना मुझे दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। इस घर में मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं, उस कन्नू की वजह से। इसलिए अब मुझे सिर्फ मेरी खुशी दिखाई देती है, और मेरी खुशी पूजा के साथ रहने में ही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। दुनिया में और भी तो लोग हैं जिनका दूसरी औरतों के साथ रिश्ता होता है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। पता नहीं तुम लोग मेरे पीछे ही क्यों हाथ धोके पड़ गए हो। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को धोखा देते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। देख छोटे, ये सब धोखाधड़ी का ज्ञान है ना, तो अपने पास रख, समझा? मेरा पारा है ना अभी चढ़ गया है, इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं, तू जा यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना। बाबूजी, जय भैया को समझाने से अब कोई फायदा नहीं। वो तो उस पूजा नाम की रट लगाए बैठे। मैं तो कहता हूं कि उन्हें समझाने से अच्छा है कि हम उस पूजा के बारे में सोचें। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को दोष दे के क्या फायदा आकाश। उससे उम्मीद रखना अब अपने आप से बेईमानी करने के बराबर है। हम उन्हें ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। देखिए ना, कन्नू भाभी का रो रो के क्या हाल हो गया है। बाबूजी, आप एक बार भैया से बात करके देखिए। अरे उससे क्या बात करूं मैं पूनम? वो उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि अपना सुध-बुध खो बैठा है। मुझे मालूम है इस घर के बाहर पूछने वाला उसका कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो हम सब की वजह से यहां आया है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से यहां आया है। उससे बात करने का मतलब है अपनी तौहीन करना। लेकिन बाबूजी, इस बात को हम अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। एक परिवार होने के नाते सबको मिलकर हाथ पकड़कर जय भैया को मुसीबत से निकालना ही होगा, वरना कहीं बहुत देर न हो जाए। जय प्रिया को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें इस दलदल से निकालना ही होगा। अगर हम लोग जय भैया को सही रास्ते पर ला सके तो उनकी और भाभी की जिंदगी फिर से बच सकती है। हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन कुछ करने के पहले एक बार हमें कन्नू भाभी से बात कर लेनी चाहिए। भाभी, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है। जय भैया किसी की भी बात नहीं सुन रहे, लेकिन भाभी हम आपके साथ हैं। उनको आपके पास वापस लाने के लिए किसी भी कीमत पर हम आपका साथ देंगे। आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम आपसे एक बहुत ही खास बात पूछना चाहते हैं। क्या आप जय भैया को माफ कर पाएंगे? सब कुछ होने के बाद क्या आप उन्हें अपना पाएंगे? वो सब मुझे नहीं मालूम पूनम। मालूम है तो सिर्फ इतना कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहती हूँ। मुझे मेरा पति चाहिए। शायद वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लूं और मैं
इस बार उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं एकदम अकेली पड़ गई हूं। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपकी इस लड़ाई में आप हमेशा हमें आपके साथ खड़ा पाएंगे। और आप देखिएगा, जीत आपकी ही होगी। पूनम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज इस मुसीबत की घड़ी में जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तो फिर तुम मेरे साथ खड़ी हो। एक सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे दर्द को समझा। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। प्लीज भाभी, ये सब कह के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम एक परिवार है, और हर परिवार में किसी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुसीबत के समय हम एक दूसरे का हाथ छोड़ दें। पूनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। भाभी, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं कि हर मुसीबत का सामना आप डटकर करें। पूनम, माँ कहाँ है? माँ जी डॉक्टर के पास गई है, बच्चों के साथ। अरे भाभी, हाँ आप बैठे ना, खाना खाइए, आइए। हाँ। आकाश, आज बहुत काम है, चलो ऑफिस। और हाँ, वर्मा जी की बेटी की इसी हफ्ते शादी है, हो सके तो जाके उनसे भी मिल लेना। लेकिन बाबूजी, वर्मा जी का काम तो मैं संभाल रहा था ना, मैं चला जाऊंगा उनके ऑफिस। मंगला, अपने बेटे से कह दो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ना ही उसे दफ्तर आने की जरूरत है और ना ही अब वो हमारे कारोबार का कोई हिस्सा है। आकाश, कितने गुस्से में गए
जरूर उस लड़की के पास ही गए होंगे। वो कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। जय, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बस इसी तरह मेरी जिंदगी में भी खुशियों के कुछ गहरे रंग भर जाए। अरे पूनम जी, दरवाजे पे क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। हम आपसे कुछ कहने आए हैं। पहले आप बैठिए ना, हम अभी पानी लेके आते हैं। चाहे भैया को भूल जाइए। आपको ये सब करके क्या मिलेगा? एक शादीशुदा इंसान का घर तोड़कर आप क्या हासिल करेंगी? पूनम जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ना तो हमें किसी का घर तोड़ना है और ना ही अपने प्यार के बदले हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक औरत होके दूसरी औरत के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप भी तो देखिए ना, उन्हें अपनी बीवी से कभी कोई खुशी नहीं मिली। जिंदगी की धूप से झुलसा हुआ आदमी अगर मेरे प्यार के छांव में आके चैन की सांस लेना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है पूनम जी? उन्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी खुशियों का, ऐसे रिश्ते का क्या भविष्य होता है, ये कभी सोचा है आपने? आपका ये प्यार जो आपको लगता है कि एक शादीशुदा दुखी इंसान को खुशियां दे रहा है, ये सिर्फ समझने का धोखा है, क्योंकि ऐसे रिश्ते अंत में बदनामी और दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देता है। पूजा, आप हमारी बहन जैसी हैं। आपके जगह कोई और औरत होती तो हम उसे भी यही सलाह देते। इस रिश्ते को जितनी जल्दी तोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। आप जिस रिश्ते के बारे में बात कर रही है वो समाज और दुनिया की नजरों में कलंकित रिश्ता माना जाता है, लेकिन मैं अपने दिल के आगे, अपने प्यार के आगे इतनी मजबूर हूं कि मुझे दुनिया की बदनामी, लोगों के ताने, दूसरी औरत कहलाना सब मंजूर है। मुझे माफ कीजिएगा पूनम जी, मैं जय को किसी भी हाल में नहीं छोड़ पाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। पूजा, हम अपने परिवार की खुशियों के लिए विनती करने आए थे, लेकिन अब हमें लगता है खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा।
जैसे तैसे मैंने सब कुछ संभाल लिया है। पता है, कल तो वो अपना घर परिवार पैसा सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया था। कैसे कैसे मैंने रोने धोने का नाटक करके उसे वापस भेजा, लेकिन अब उससे पैसा निकलवाने के लिए इस नाटक को और बड़ा करना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आ जाओ जय को संभालने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।